खून पसीना बहाकर लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराने वाला किसान धरती पुत्र व अन्नदाता कहलाता है। वर्ष भर मेहनत करने के उपरांत अपने खून पसीने से तैयार की गई फसल को वो अनाज मंडी लेकर आता है। मंडी में पहुंचने पर घोषणा के बावजूद भी जब उसकी फसल की खरीद नहीं होती तब किसान को मजबूरन एकजुट होना पड़ता है और अपनी फसल की खरीद के लिए आवाज उठानी पड़ती है। खेत में संघर्ष करने के उपरांत मंडी में भी उसको संघर्ष ही करना पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जो आप यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए थे मार्केट कमेटी सडोरा में, तो यहाँ पे आपने क्या मांगे रखी और क्या बातचीत हुई, सारा विस्तार से बताएं आप। ऐसा है जी, 29 तारीख से सरकार ने बोली शुरू करी, बोली का नाम रख दिया गया पर बोली नहीं हुई। तो उस दिन के हम अफसरों से कई बार मिल भी चुके थे, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, जैसे राइस मिलर ना लेना या कुछ हट क्योंकि कुछ है नहीं कि अपनी समस्याएं थी, उसके मुताबिक सरकार तो कहीं बोली करो, नीचा बोली नहीं हो रही थी। तो आज हमने मार्केट कमेटी सडोरा में किसान इकट्ठे करे, यहाँ से सेक्रेटरी साहब पहुँचे और इंस्पेक्टर साहब पहुँचे, उन्होंने आज से बोली शुरू कर दी। और वो कभी जो भी जितने भी गेट का पास कटे हुए हैं हम उनको सब बोली आज कर देंगे। तो ये जो आपने ये बातचीत हुई है, ये सिर्फ वर्बली मतलब सिर्फ बातचीत है या कोई रिटर्न में भी लिया? नहीं, अभी रिटर्न में नहीं, उन्होंने कही बोली शुरू कर दीजिए। उन्होंने ये कहा भी हमने बोली शुरू कर दिया, मैंने रिटर्न में मांगा था उनके पास से भी हमारे को रिटर्न में दियो, बोले अकाउंट प्रधान जी रिटर्न तब दे। उसके फसल की खरीद तो आरंभ हो जाती है मगर उसे अब भी संघर्ष करना पड़ता है। घंटों लंबी लाइन में लगने के उपरांत वह अपनी फसल को मंडी में उतारता है। चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा होकर वह अपनी फसल को तुलवाता है। घंटों मंडी में खड़ा रहने के उपरांत किसान को पीने के पानी की जरूरत पड़ती है मगर वो भी उसको वहां उपलब्ध नहीं होता। अनाज मंडी में अपने अनाज के साथ सारा दिन मंडी में रहते हुए किसान को शौचालय की आवश्यकता भी पड़ती है मगर उसे इसमें भी निराशा ही मिलती है। आप खुद ही मंडी में किसानों के लिए बनाए गए शौचालयों की हालत देख सकते हैं। लगता ही नहीं कि मंडी के इस शौचालय की एक वर्ष से किसी अधिकारी या कर्मचारी ने सुध ली होगी। इस शौचालय की जर्जर हालत को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस शौचालय के निर्माण के बाद से किसी भी अधिकारी ने इस शौचालय की तरफ देखा भी नहीं, ना ही किसी सफाई कर्मचारी ने इस शौचालय की साफ सफाई की। यह सोचकर ताज्जुब होता है कि यदि मंडी में रहते हुए किसान को शौचालय की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में किसान की स्थिति क्या होगी।
और यदि उसे पीने के पानी की जरूरत पड़ती है तो यकीनन वह बाजार की तरफ ही जाएगा। यानी धरती पुत्र किसान का संघर्ष यहाँ भी जारी ही रहता है। हमने इस बारे में किसान नेता सतपाल माणकपुर से बातचीत की। हाँ जी प्रधान जी, बताइए जरा, यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉयलेट वगैरह की समस्या कितनी है और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है अनाज मंडी में। बिल्कुल ऐसे देखने में आता है। सरकार वादे करती है, वादे खिलाफी साथ में करती है। किसानों को कहा जाता है कि एक किसान अगर एक मंडी में अपनी ट्राली लेकर पहुंचता है, वो सारा दिन धूप में तपता है, अगर उसको पानी की जरूरत पड़ती है तो इस टूटियों में पानी नहीं है। दूसरी रही उसकी शौचालय की व्यवस्था। जो व्यवस्था सरकार ने टॉयलेट में कर रखी है वो आप लोगों ने देख चुके हैं। हमने भी कई बार पहले बोल चुके हैं। मोदी जी कहते हैं कोरोना, अरे कोरोना से यहाँ से फैलता है जहाँ पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरी गंदगी भरी पड़ी है। तो सरकार से हमारी अपील है, पहले पिछले सालों में भी 6 महीने बाद जैसे हम फसल आते हैं तब भी हमने सरकार से यही बोला भी अगर जो हमारा टॉयलेट साफ होगा तभी तो हम बीमारी से बचेंगे। अगर या मेरे को बताइए, इन मंत्रियों के टॉयलेट ऐसे हैं या प्रशासन के जो बड़े अधिकारी उनके टॉयलेट ऐसे हैं, ये किसानों के टॉयलेट ही ऐसे क्यों होते हैं? ये हमारी सरकार से अपील है, ये हमारी बात का जवाब सरकार दे भी। ये टॉयलेट हमारे लिए ऐसे ही बनाए गए क्या गंदगी से भरे हुए? तो जब मिले होंगे मार्केट कमेटी वालों से तो क्या उन्होंने जवाब बिल्कुल दिया? जी, मैं 3 दिन पहला भी मिल चुका था। मैंने तब भी इनको सफाई के लिए कहा था, पर कोई सरकार की, कोई प्रशासन की कोई निगरानी नहीं है। किसान हित में तो निगरानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ मजदूर भी आता है, किसान भी आता है, ये देख लिया जाए, सरकार प्रशासन आकर देख लिया जाए। आप वैसे तो आप चलो आप देख चुके हैं, हमने भी देख लिया है। यहाँ गंदगी से भरे हुए टॉयलेट हैं सारे, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। वर्ष भर खून पसीना एक करके किसान अपनी फसल को तैयार करता है, वह उसे मंडी में लेकर आता है। मंडी में किसान को हर प्रकार की सुख सुविधा मिले, इसकी ओर मार्केट कमेटी को यकीनन विशेष ध्यान देना ही चाहिए। सुख सुविधा मिलने पर ही धरती पुत्र अधिक खुशहाल होगा तथा अधिक अनाज उत्पन्न करने में सक्षम होगा।